नमस्कार। मझियाँ नगर पंचायत के चर्चित चेहरा, समाज सेवा के क्षेत्र में एक अलग पहचान रखने वाली महिला प्रत्याशी, जो कि समाज सेवा में विगत कई वर्षों से लगातार क्षेत्र में काम कर रही हैं। इसके पहले शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने वाली आत्मनिर्भर महिला कहिए या एक समाज सेवी के रूप में मझियाँ सहित गढ़वा जिला में अलग पहचान बनाने वाली सत्येश्वरी देवी उर्फ सत्या दुबे, जो पहचान की मोहताज नहीं है। आज हम उनसे जानेंगे मझियाँ नगर पंचायत का कितना विकास हुआ है और कितना बाकी रह गया है। आइए। नमस्कार मैडम जी, धन्यवाद। मझियाँ नगर पंचायत में कितना विकास हुआ है अभी तक? विकास क्या? विकास तो जीरो है, विकास कुछ भी हुआ ही नहीं है। जहाँ भी देखिए रोड में गड्ढे हैं, नाली का पानी जमा होता है, पानी की असुविधा है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरे में लोगों को रहना पड़ता है। मतलब विकास के नाम पर तो जीरो है। मैं तो देख कर आई हूँ। यहाँ के मूलभूत समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है मझियाँ नगर पंचायत का? मूलभूत समस्या भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि हमारी माताएं बहनें रो रही हैं। किसी का बकरी बिक रहा है, किसी का गाय बिक रहा है, कोई गहना, कोई ब्याज पर पैसे लेकर और देते हैं। इतना मतलब रोते हैं उन लोग कि क्या करें, ब्याज पर लेकर दिए हैं, अभी तक ब्याज भी नहीं भर पाए हैं। बताइए, ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, फिर भी उन लोगों से लिया जाता है घूस, और वो रो रो कर देती भी हैं। दूसरी समस्या है, बुजुर्ग जो हमारे भाई बंधु हैं, 70-75 वर्ष के हैं, पर उनको अभी तक पेंशन नहीं जारी हुआ है। कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मैं उनके घर में जाती हूँ, मैं डोर टू डोर जाती हूँ और वे रोने लगते हैं कि आप तो आ भी गई, मेरे पास कोई आता भी नहीं है। मझियाँ में चूँकि एक ग्रामीण क्षेत्र भी आता है, 4 पंचायत को कहा जाए तो इसको जोड़ करके नगर पंचायत में बनाया गया है, तो किसानों के लिए क्या समस्या है? मुख्य समस्या यहाँ का किसानों का मुख्य समस्या है कि न उन्हें समय पर सिंचाई का साधन मिल पाता है, और न खाद बीज कुछ भी उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऊपर से किसानों को खेत का भी होल्डिंग देना पड़ता है, डबल होल्डिंग उन लोग को लगा है। तो मेरे किसान भाई जो हैं कितना कष्ट से खेती करते हैं, वो भी नीलगाय चर जाती है। शिक्षा का, चूँकि आप शिक्षा के क्षेत्र में रही हैं, शिक्षिका भी रही हैं, तो शिक्षा का यहाँ पे कैसा स्तर है? शिक्षा का क्या स्तर है यहाँ पे? शिक्षा का स्तर 50% तो सही है, पर अभी तक उतना मतलब अशिक्षा का बहुत ही अभाव, शिक्षा का अभाव है। और नगर पंचायत में जुआओं और बच्चे बच्चियों के लिए भी कोई खेल का मैदान, स्टेडियम कुछ भी नहीं है। अगर जनता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो आप जनता के लिए और मझियाँ वासियों के लिए क्या करेंगी? पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता रहेगी शिक्षा संबंधी। आज मेरी विकास पत्रिका जारी हुई है और उसमें मेरे 15 एजेंडा है, और मैं सभी एजेंडा पर काम करने का भरपूर प्रयास करूंगी और करूंगी भी उन लोगों के लिए। मेरा 15 एजेंडा है इसमें विकास पत्रिका। आप जो है एक आत्मनिर्भर महिला के रूप में जानी जाती हैं। बाकी लोग जैसे प्रतिनिधि बहुत लोगों का काम करते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा रहेगा कि प्रतिनिधि आपका काम करेगा कि आप स्वयं काम करेंगे? जी नहीं, मैं स्वयं अपना काम करूंगी, क्योंकि मुझे सब समझ में आ रहा है कि किस तरह का विकास होना चाहिए। अब किसी को विकास का नाम से मतलब ही नहीं है, जो विकास की भाषा समझ ही नहीं पाते हैं, तो ये क्या विकास करेंगे? सारा फंड मेरा वापस चला जाता है और कुछ भी यहाँ पर विकास नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार बहुत सारे फंड देती है विकास के लिए, लेकिन विकास से मतलब रहे तब ना, सिर्फ अपने आप से मतलब है। लोग सोचते हैं कि जनता मुझे जिता कर राजा बना दी है, लेकिन मेरा सोच होता है कि राजा नहीं, सेवक बन करके उन लोगों का साथ देना चाहिए और काम करना चाहिए। मैं रामायण में पढ़ी भी हूँ कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरपय अवश्य नरक अधिकारी।
वैसा राजा नरक का अधिकारी होता है जो अपनी जनता की आवाज को नहीं सुनता है। आपने सुना कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, इन्होंने बखूबी आपको बताया रामचरितमानस के चौपाई के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं, तो आगे क्या करेंगी। अगर जनता का जनादेश आपको प्राप्त होता है तो मुख्य रूप से आप क्या क्या काम करेंगी? मुख्य रूप से मैं हर वर्ग के लोगों के लिए काम करूंगी, चाहे महिलाएं हों, बच्चे बच्चियां हों, युवाओं हों, हमारे व्यापारी भाई हों और किसान वर्ग के लोग हों, सभी वर्ग के लोगों के लिए मैं करूंगी। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा और निश्चित रूप से मुझे सफलता भी मिलेगी। आप जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगी? हाँ, मैं जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगी, उनको अपने ऑफिस तक नहीं दौड़ने दूंगी। मैं हर वार्ड में जनता दरबार लगाऊंगी और उनकी हर समस्याओं को खुद से सुनूंगी, समझूंगी और उसका निदान करूंगी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 7 बक्सा छाप है। जनता से चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगी आप? मैं जनता से चैनल के माध्यम से कहूंगी कि मेरे चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 7 में बक्सा छाप पर मुहर लगाकर एक बार मुझे सेवा करने का मौका दें। मैं उनकी हर परिस्थिति में साथ रहूंगी, हर समस्याओं का समाधान करूंगी, जो भी उनका कष्ट दुख है मैं स्वयं उन्हें दूर करूंगी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सत्या दुबे, नगर पंचायत मझियाव की रहने वाली हूँ। गढ़वा जिला, थाना मझियाव है